युद्ध तो उसे करना होगा नंदी, और कार्तिकेय को युद्ध के लिए सक्षम मैं स्वयं बनाऊंगा। कार्तिकेय के युद्ध प्रशिक्षण हेतु मुझे तुम्हारी आवश्यकता है नंदी। नंदी, प्रशिक्षण से पूर्व कार्तिकेय को युद्ध के गुण और मूल तत्वों से अवगत कराने हेतु तुम्हें एक कार्य और भी करना होगा। वो क्या प्रभु? यह अति आवश्यक कार्य है नंदी, और उसके उद्देश्य पूर्ति कार्तिकेय का युद्ध लड़ना अनिवार्य है नंदी। इस समस्त संसार जिस पीड़ा को सहन कर रहा है, उसके लिए तारकासुर से युद्ध करना अनिवार्य है, और एक कार्य हमें शीघ्र ही करना होगा नंदी। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता। मैं कैसे? नंदी, ये कार्य तुम्हें करना ही होगा। ये आदेश है मेरा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे प्रभु, स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। एक ओर तो तारकासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है, और दूसरी ओर महादेव कार्तिकेय को महान योद्धा बनाने हेतु प्रयत्नशील तो हैं, किंतु कार्तिकेय युद्ध करने से मना कर रहे हैं, और उनके इस निर्णय को माता पार्वती की सहमति भी प्राप्त। हे प्रभु, मुझे तो अपनी समस्याओं का निकट भविष्य में कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे। धैर्य देवराज, अब तक के घटनाक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ है आपके हित में ही हुआ है। व्यवधान और समस्या उत्पन्न नहीं होंगे ऐसा नहीं, किंतु ज्ञात रहे, कोई भी समस्या, कोई भी व्यवधान महादेव और देवी पार्वती के समक्ष कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा देवराज, महादेव ने नंदी को कौन सा गोपनीय कार्य सौंपा है। पुत्र, अब तुम कुछ देर यहाँ विश्राम करो। ये कोलाहल कैसा? तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं।
माता मुझे क्षमा करे। कुमार मुझे क्षमा करे। मैं तो केवल अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा था। ये सब क्या है स्वामी? तुम्हारे मन में यही शंका थी ना कार्तिकेय, कि सृष्टि को अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु केवल तुम्हें ही क्यों चुना गया? तुमने यह संदेह भी जताया था कि तुम अभी बालक हो और उस असुर से युद्ध करने हेतु सक्षम नहीं। किंतु तुमने स्वयं देखा, जब एक विशाल व्याघ्र ने तुम्हारी मां पे आक्रमण किया तो तुम अपनी सभी शंकाएं, सारे भय भूलकर केवल अपनी मां की रक्षा करने में जुट गए। और अपनी वीरता का प्रमाण कार्तिकेय, हमारा अपना अनुभव, अपना उद्देश्य, प्रशिक्षण, मंशा और तत्परता निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े या छोटे। देखने वाली बात यह भी है पुत्र, इस सभी के अंदर शक्ति की मात्रा सामान्य होती और इसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक पीपलिका भी एक विशाल और शक्तिशाली गजराज को मारने में सक्षम होती। यदि तुम तारकासुर को एक शक्तिशाली असुर के रूप में और स्वयं को एक अशक्त बालक के रूप में देखोगे तो तुम उससे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाओगे। और यदि तुम तारकासुर की ओर एक बालक की दृष्टि से नहीं, अभी तो एक सच्चे योद्धा की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे हाथों उसकी पराजय निश्चित है। कार्तिकेय, तुम्हें औपचारिक प्रशिक्षण और यथा योग्य मार्गदर्शन मैं स्वयं दूंगा और इस शुभ उद्देश्य की पूर्ति में सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा।